तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल टोटल लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सामान्य विज्ञान का क्वेश्चंस को करने वाले, जो कि बहुत ज़्यादा VVI सीरीज चल रहा है हमारे इस YouTube चैनल पर। हाँ दोस्तों, प्रतिदिन दोस्तों हमारे चैनल पर 8 बजे आपको पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रतिदिन क्लासेस मिलती है। और दोस्तों शाम में 8 बजे आप सभी लोग पूरे काम को निपटा करके बैठिए। मैं बार बार प्रत्येक वीडियो में बोलता हूं कि आप सभी लोग पूरे निश्चिंत होकर के हमारे साथ बैठिए। इससे क्या फायदा है कि आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा वो डायरेक्ट आपके दिमाग में घुसेगा। ठीक है, कोई भी टेंशन, किसी प्रकार का टेंशन नहीं रहे, और रेगुलरिटी बनाए रखिए और पूरा इंड तक देखिए। मुश्किल से 30 से 25 मिनट का क्लास लेता हूं मैं, ज़्यादा टाइम का नहीं ले पाता हूं। ठीक है, हाँ जी। तो एक बार तेजी से आप सभी लोग इस लिंक को शेयर कर दीजिए, और जो लोग नहीं जुड़े वो लोग जुड़ जाएंगे। और लाइक नहीं किए तो यार लाइक वाला बटन दबा दो सभी लोग। हाँ जी, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हाँ जी, शुरू किया जाए। चलिए, बहुत ही VVI क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ गया है। कहता है निम्नलिखित में से, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस समूह में सभी सदिश राशियां हैं? ठीक, कौन सा ऐसा समूह दोस्तों? देखिए, ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान, भार, कार्य। बी कहता है आयतन, ऊर्जा, दाब। सी कहता है वेग, त्वरण, बल। डी कहता है घनत्व, कार्य, शक्ति। तो देखिए दोस्तों, मैंने ट्रिक बता दिया था आपको सदिश राशि के लिए और अदिश राशि के लिए। तो आई होप आप सभी लोग इसका 100% रिजल्ट दोगे। हाँ जी, क्या होगा राइट आंसर? एक क्वेश्चन आपको सदिश सदिश से देखने को मिल सकता है। हाँ जी, चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए आप सभी लोग उत्तर। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। और यह टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। टेलीग्राम चैनल से जुड़ोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। मैंने कल रात में लगभग 10:30 बजे के आसपास पूरा भारत का प्राचीन इतिहास का पूरा नोट्स भेज दिया था। है ना, जो लोग जुड़े हुए हैं वहाँ पे मेरे साथ लगभग 1100 प्लस विद्यार्थी हैं। ठीक है, 1100 प्लस ही विद्यार्थी है जो कि जुड़े हुए और हमारे उस PDF फोटोज स्टडी मटेरियल का लाभ उठा रहे हैं। तो आप सभी लोग वंचित हैं इस लाभ से, तो जा करके जल्दी से उठाइए। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर मिलाइएगा सभी लोग। देखिए यहाँ पे क्या था, किसी समूह का सभी सदिश राशि ज्ञात करना है ना, तो आपको ट्रिक याद आना चाहिए। विषुवत बल, विषु से विस्थापन, व से वेग, त से त्वरण, ब से बल। तो वेग, त्वरण, बल आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है ना, राइट हो जाएगा। और अदिश राशि के लिए मैंने ट्रिक क्या बताया था दोस्तों? तो उस आर्द्रता को चाबी दो। ठीक है, उस आर्द्रता को चाबी दो। उस आर्द्रता में मालूम है ये पूरा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, बी और डी। ठीक है, तो ट्रिक भी याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों, रेडी हो जाइए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, कहता है क्वेश्चन नंबर 2, क्रिया और प्रतिक्रिया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर तथा विपरीत दिशा में होती है, यह न्यूटन के गति का कौन सा नियम है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रथम नियम, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी तृतीय, ऑप्शन नंबर डी नियम ही नहीं है। देख लीजिए, क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों कह रहा है बराबर है तथा विपरीत दिशा में होता है। हाँ जी, राइट आंसर बताइएगा आप सभी लोग। तो क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छा। हाँ जी, जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका राइट है तृतीय। ठीक है, तृतीय गति नियम होता है दोस्तों, क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर तथा विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, ये न्यूटन का तृतीय गति नियम के अंतर्गत होता है। और इसी नियम के, ठीक है, तृतीय गति नियम पे ही क्या होता है पता है? रॉकेट के बारे में जानते हो आप लोग? रॉकेट का सिद्धांत कार्य करता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि रॉकेट का सिद्धांत न्यूटन के किस गति नियम से होता है? तो तृतीय गति नियम से, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, जूल का मात्रक है। जूल मात्रक है जी। ऑप्शन नंबर ए कार्य और शक्ति का, ऑप्शन नंबर बी है शक्ति और ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर सी है कार्य और ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर डी है बल का। देखिए यही क्वेश्चन आपको कुछ अलग ढंग से भी पूछेगा कि जूल किसका, जूल किन दो राशियों का समान मात्रक होता है? दो राशि का, दो राशि दिया हुआ है ना सब में, तो उस तरीके से रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए जूल किसका होता है। जल्दी से बताइए फटाफट आंसर करके।
आंसर देने में आप सभी लोग समय मत गवाइएगा, जितना जल्दी हो सके आंसर कर दीजिए। हाँ जी, और जो लोग अभी तक से लाइक वाला बटन नहीं दबाए यार, लाइक वाला बटन तो बनता है। और जो लोग हमारे साथ मतलब कि पहला बार इस वीडियो पे आए हैं, जो लोग हमारे साथ इस वीडियो पर पहला बार आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप सभी लोग पहले से ही जब से आप लोग आए हो उसी समय से आप लोग मेहनत करने लगो, ठीक है। हाँ जी, क्या होगा दोस्तों राइट आंसर? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो बता रहे हैं, कार्य और ऊर्जा, इनका राइट हो जाएगा। देखिए, कार्य का जो भी एसआई मात्रक होता है वो ऊर्जा का भी होता है, या बीमा का हो, वो जो बीमा कार्य का होगा वही ऊर्जा का होगा, यानी दोनों सेम होता है दोस्तों। तो जूल इसका मात्रक होता है, ठीक है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का भी मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे दोस्तों देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 न्यूमेरिकल आ गया। कहता है किसी वस्तु का ताप 310 केल्विन है तो सेल्सियस स्केल पर इसका मान होगा। अब देखिए, केल्विन में आपका मान दे दिया है दोस्तों, और पूछ रहा है कि सेल्सियस में कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए 27 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी है 47 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी है 17 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी है 37 डिग्री सेल्सियस। हाँ जी, क्या होगा? देखिए, यूनिट से क्वेश्चन रहेगा आपको, जैसे 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, इसी तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, क्योंकि पिछला बार पूछ दिया था कि 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है। तो आप सभी लोगों को एकदम हर तरह से तैयार रहना है। चलिए, इसका राइट आंसर देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले दोस्तों कुछ बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए। जैसे 1 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है? 273.15, ठीक है। ये होता है 1 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में, ठीक है। तो अब आपको क्या कह दिया है? 310 केल्विन में ना, 310 केल्विन में ना, तो आप कुछ नहीं करो, सिंपली दोस्तों 273 को 310 में घटा दोगे ना, जितना आएगा ना वो आपका बचा हुआ डिग्री सेल्सियस ही देगा, ठीक है। क्या करोगे? देखो, 310 में यदि आप लोग 273.15 घटाते हो तो आपको कितना यहाँ पे आ जाएगा? 36.85, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में आएगा, ठीक है। ऐसा ही करना, जब आपको केल्विन में दे दे और पूछे कि सेल्सियस में कितना होगा, तो आप लोग इतना को घटा दोगे ना, जितना आएगा ना उतना ही आपका डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब देखिए 36.85 है, तो यहाँ पे आप लोग अप्रॉक्स कर सकते हो 37 डिग्री सेल्सियस, है ना। 37 डिग्री सेल्सियस आएगा कि नहीं आएगा? हाँ जी, बहुत अच्छा। जो लोग ऑप्शन नंबर डी 37 डिग्री सेल्सियस बता रहे थे उनका राइट है जी। समझ गए ना? याद रखना, 1 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है? तो 273.15 केल्विन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किस ताप पर जल का घनत्व महत्तम होता है? ऑप्शन नंबर ए है 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी 1 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी है 3 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी है 4 डिग्री सेल्सियस। किस ताप पर जल का घनत्व महत्तम होता है? आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो चलिए मैं बता देता हूं, ठीक है, घनत्व का, ठीक है, जल का घनत्व का महत्तम ताप कौन सा होता है? तो वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस। जो बता रहे हैं उनका राइट है। हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी वाले का राइट है, बहुत अच्छा, ठीक है, याद रखिएगा। और जिनको नहीं पता वो लोग याद कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आ रहा है, रेडी हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दोस्तों बारूद है, क्या है बारूद? जो आप लोग जानते हो ना, पटाखा, वो क्या है? बम जिसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए तत्व, ऑप्शन नंबर बी है यौगिक, ऑप्शन नंबर सी है मिश्रण, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, क्या होगा दोस्तों? हाँ, बहुत अच्छा, हाँ जी, बहुत अच्छा। जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो ना उनका राइट है, बहुत अच्छा। हाँ जी, मिश्रण होता है, ठीक है। अब कैसे सर मिश्रण कैसे होता है? यौगिक भी तो हो सकता है। यहाँ पे सब क्लियर होगा। देखो, पटाखा आप लोग बारूद की तरह से एक तरह से ले लो पटाखा को, ठीक है। पटाखा को आप लोग जानते होंगे, जब फोड़ते हो ना, जलाते हो ना, तो क्या होता है ना, कोई कोई इतना आवाज़ करता है ना, कुछ कहने लायक नहीं, और कोई एकदम फुस करके रह जाता है। ऐसा काहे होता है पता है? कहीं पे मटेरियल ज़्यादा होता है और कहीं पे
मटेरियल कम होता है, और मटेरियल ज़्यादा और कम होने का मतलब है कि मिश्रण, है ना, मिश्रण होता है। हाँ जी, जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका राइट है। और लेकिन यौगिक में क्या होता है दोस्तों, मिश्रण यौगिक में भी होता है, यौगिक में भी दो तत्वों का मिश्रण होता है लेकिन समान अनुपात में। और मिश्रण में क्या होता है कि कोई भी निश्चित अनुपात नहीं होगा, अनिश्चित होगा, यानी कि कहूँ पे 2 हो सकता है तो कहूँ पे 3 हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर यौगिक में बात करें तो यौगिक में हमेशा 2 है तो ओइजोपरी 2 होगा, 3 है तो 3 ओइजोपरी होगा, ये पूरा है ना, तो ओइजापरी 3 ही होगा। लेकिन बारूद में क्या होता है, मिश्रण में क्या होता है कि अलग अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर इतना मनी है ना तो ओइजापरी हो सके तो एकदम पूरा ढेर मनी रहे, इतना रहे, तो इस साइड से तो फटेगा लेकिन इस साइड से नहीं फटेगा, यही बात होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे आ गया, कहता है सबसे भारी कौन है। हाँ जी, सबसे भारी कौन है, ऑप्शन नंबर ए मेसॉन, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी है इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए आंसर। हाँ जी, क्या होगा राइट आंसर, देखिए सभी लोग मिलाइएगा दोस्तों, सभी लोग मिलाइएगा जो लोग उत्तर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सबसे भारी बात करें दोस्तों तो हो जाएगा न्यूट्रॉन, ठीक है, याद रखिएगा न्यूट्रॉन 1.6 इंटू 10 के पावर -27 kg के आसपास होता है, ठीक है, ये होता है न्यूट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन की तुलना में, इसकी तुलना में जो न्यूट्रॉन का भार है ना इलेक्ट्रॉन से सबसे ज़्यादा होता है, 8339 गुना, ठीक है, सबसे ज़्यादा है कौन, न्यूट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है, न्यूट्रॉन सबसे ज़्यादा है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, यानी इस पर कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है, कोई आवेश क्या होता है, नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 है एक तत्व का परमाणु द्रव्यमान 226 है, ठीक है, द्रव्यमान दे दिया भैया 226 है, तो इसके परमाणु में एक अल्फा कण निकल रहा है, निकल जाने से इसका प्रमाण हो जाता है। देखिए यहाँ पे 2 प्रमाण हो गया, प्रमाण हो जाता है, क्या होगा, ऑप्शन देखिए आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए है 228, ऑप्शन नंबर बी है 224, ऑप्शन नंबर सी है 222, ऑप्शन नंबर डी है 225। क्या होगा, हाँ जी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, देखिए इसके परमाणु में एक अल्फा कण के निकल जाने से क्या प्रमाण होगा, देखिए कितना द्रव्यमान, कितना है यहाँ पे, देखिए द्रव्यमान कितना है भैया 226 है ना, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों अल्फा कण जब भी निकलेगा ना तो संख्या में, जो परमाणु संख्या होता है उसमें 2 की कमी होगा और द्रव्यमान में 4 की कमी। तो यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान है तो 226 में से 4 घटा दो, परमाणु संख्या तो नहीं है, द्रव्यमान है तो द्रव्यमान में 4 घटाएंगे, जो आपका आंसर हो जाएगा। तो 226 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 200 कितना होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ, आप बताओ जल्दी से। हाँ जी, बहुत अच्छा है, सी हो जाएगा, हाँ कितना हो जाएगा 222 हो जाएगा, हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, बहुत अच्छा, हाँ जी सभी लोग सी बता रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर समझ गए, क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निम्नलिखित में से तत्वों में कौन सा सबसे अधिक विद्युत धनात्मक है, ठीक है, विद्युत का धनात्मक कौन सा है सबसे अधिक, ऑप्शन नंबर ए है पी, बी है Cl यानी कि, और सी कहता है Mg, और डी है Al, पोटेशियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, फास्फोरस, ठीक है, हाँ पोटेशियम नहीं फास्फोरस, सॉरी, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, फास्फोरस। चलिए हाँ जी, क्या होगा राइट आंसर, क्या हो जाएगा, कौन सा ऐसा तत्व है दोस्तों कि जिसका विद्युत धनात्मक सबसे अधिक होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम हो जाएगा, ठीक है, मैग्नीशियम पे क्या होता है, विद्युत धनात्मक सबसे अधिक होता है। और ऋणात्मक में सबसे अधिक कौन हो जाएगा, ऋणात्मक में यहाँ पे क्या हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा फास्फोरस पे ऋणात्मक होता है। अगर सबसे ज़्यादा कहे, सबसे ज़्यादा इस ऑप्शन के आधार पे मैग्नीशियम होगा, लेकिन अगर आपको कहीं पे पोटेशियम यानी कि के दिखे तो आपको के भी मारना है, याद रखिए सबसे ज़्यादा के में होता है, उससे कम मैग्नीशियम में होता है, ठीक है, इस तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे आ रहा है,
कहता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन के संयोग को कहते हैं। देखिए, किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन संयोग करता है तो उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है अवकरण, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर सी है अनॉक्सीकरण, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से बताइए तो, फटाफट आंसर करिए आप सभी लोग। हाँ जी, क्या होगा? बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर बी जो बता रहे हैं उनका राइट है। हाँ जी, क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीजन का संयोजन, ठीक है, ऑक्सीजन का संयोग यानी कि ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन का जिस दिन संयोग होगा तो वो अवकरण कहलाएगा। ठीक है, और यही क्वेश्चन अगर पूछ दे किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का क्या हो? निष्कासन हो, यानी कि बाहर जाएगा तो भी ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीजन का संयोजन एवं और हाइड्रोजन का निष्कासन तो ऑक्सीकरण, और अवकरण में क्या होगा? हाइड्रोजन का संयोजन और ऑक्सीजन का निष्कासन क्या कहलाएगा? अवकरण कहलाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये बात को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दोस्तों, कोशिका क्रियाशीलता में ऊर्जा का सामान्य स्रोत है, यानी कि कोशिका में हम लोग एक तरह से कह सकते हैं ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए डीएनए, ऑप्शन नंबर बी एटीपी, ऑप्शन नंबर सी आरएनए, ऑप्शन नंबर डी है एनएडी। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से बताइए तो आप सभी लोग फटाफट। एक तरीके से कह सकते हैं कोशिका के ऊर्जा का एसआई यूनिट क्या है। ठीक है, हाँ जी, क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी जो बता रहे हैं उनका राइट है। बहुत अच्छा, एटीपी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, एटीपी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, एटीपी होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे आ रहा है। कहता है निम्न में से किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? हाँ जी, किस ब्लड ग्रुप को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है ए ब्लड ग्रुप, ऑप्शन नंबर बी है बी ब्लड ग्रुप, ऑप्शन नंबर सी है ए बी ब्लड ग्रुप, ऑप्शन नंबर डी है ओ ब्लड ग्रुप। हाँ जी, क्या होगा दोस्तों राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी जो बता रहे हैं उनका राइट है। हाँ जी, ओ ब्लड ग्रुप वाला का क्या होता है? यूनिवर्सल यानी कि सर्वदाता कहा जाता है, यानी कि वो सभी को दे सकता है, लेकिन अगर लेने की बात आएगी, ब्लड लेगा तो वो हमेशा ओ पॉजिटिव ही लेगा। लेकिन इन सभी को ओ पॉजिटिव क्या कर सकता है? ए वाला ओ चढ़ा सकता है अपने ऊपर, बी वाला भी ओ चढ़ा सकता है, और ए बी भी ओ चढ़ा सकता है, लेकिन ओ वाला क्या होगा? इसका नहीं चढ़ा सकता। हमेशा इसको चाहिए तो ओ पॉजिटिव ही चाहिए या ओ नेगेटिव ही। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कहता है निम्न में से कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी में बनता है? देखिए, सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन मिलता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी है विटामिन के। कौन सा सूर्य के किरणों से हमें विटामिन मिलता है? हाँ जी, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो बता रहे हैं। बहुत अच्छा, सभी लोग सी बता रहे हैं। जी हाँ जी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन डी। ठीक है, सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन मिलता है दोस्तों? विटामिन डी। अब देखिए, अब क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि विटामिन डी के कारण कौन सा रोग होता है? विटामिन डी के कमी के कारण, ठीक है, के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? जल्दी से कमेंट करके बता दो। रोग होता है हाँ जी, क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुत अच्छा, एनीमिया रोग होता है। ठीक है, कौन सा रोग होता है? विटामिन डी के कमी के कारण, तो याद रखिएगा एनीमिया। ठीक है, एनीमिया रोग होता है, यानी कि त्वचा रोग भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, त्वचा रोग भी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अब जो विटामिन सी है दोस्तों, ठीक है, विटामिन सी के कारण भी रोग उत्पन्न होता है, इसको भी थोड़ा बहुत जान लीजिए। बेरी बेरी नाम है। ठीक है, बेरी बेरी, याद रखिएगा, विटामिन बी से बेरी बेरी रहेगा। ठीक है, और इसका दोस्तों आपका जो वैज्ञानिक नाम है इसको भी याद कर लीजिएगा। विटामिन बी को जैसे रेटिनॉल कहते हैं, इसी तरीके से सी को कहते हैं, डी को कहते हैं, के को कहते हैं, सबका नाम है। विटामिन B1, विटामिन B2, ऐसे करके बी वाला में टोटल 12 गो है, तो उसको भी आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 आता है। कहता है पुष्प का मादा जनन अंग है।
पुष्प का मादा जननांग कौन सा? ऑप्शन नंबर ए पुमांग, ऑप्शन नंबर बी है जायांग, ऑप्शन नंबर सी है दलपुंज, ऑप्शन नंबर डी है बाह्य दलपुंज। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से बताइए आप सभी लोग। हाँ जी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर बी जो बता रहे हो जायांग उनका राइट है। ठीक है, पुष्प का मादा जननांग कौन सा होता है दोस्तों? तो जायांग होता है। ठीक है, और वही बात करें अगर पुष्प का मादा होता है जायांग, लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं मादा नर वाला, हाँ नर अंग कौन सा होता है? तो नर अंग पुमंग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बहुत अच्छा, चलिए जी बहुत अच्छा, सभी लोग आंसर कर रहे हैं, इसी तरीके से आंसर करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों आ गया, कहता है अम्ल वर्षा का कारण है। देखिए अम्ल वर्षा किसके कारण होता है पता है? ऑप्शन नंबर ए CO2, अब CO2 प्लस CO, ऑप्शन नंबर बी है CO प्लस N2O, ऑप्शन नंबर सी है SO2 प्लस NO2, ऑप्शन नंबर डी है CO प्लस SO2। फटाफट बताइए अम्ल वर्षा का कारण। हाँ जी, क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर डी जो बता रहे हैं उनका राइट है। हाँ जी, क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, नहीं सॉरी कार्बन, यहाँ पे देखिए ये गलत हो गया है, CO2 होना चाहिए। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? CO2। हाँ जी, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, लगता है टाइपिंग सही से नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी CO2 प्लस SO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा तो आप सभी को कन्फ्यूजन दूर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, जो लोग क्वेश्चन गलत पकड़ लिए उनको बहुत अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और प्लस में क्या कह सकते हैं उसको? और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड याद रखिए, सल्फर डाइऑक्साइड ये होता है। ठीक है, इन दोनों के मिश्रण के कारण अम्ल वर्षा होता है दोस्तों। अब देखिए जो अम्ल होता है वो कौन कौन सा मेनली रूप से होता है पता है? अम्ल कौन कौन सा मिलता है? तो होता है H2SO4 को नाम जानते हैं, H2SO4, जिसका हिंदी नाम हम लोग जानते हैं जी सल्फ्यूरिक अम्ल, और प्लस HNO3 का नाम जानते हैं नाइट्रिक अम्ल। उन दोनों को अगर मिला दिया जाए ना तो बहुत ही बड़ा अम्ल बनेगा, बहुत ही खतरनाक अम्ल, कुछ भी चीज़ को पिघला सकता है। इन दोनों एक बहुत खतरनाक अम्ल है दोस्तों, और इसी को मिलाने पर जो अम्ल बनता है ना उसे हम अम्लराज कहते हैं, और बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, तो याद है दोस्तों, आप सभी लोग याद कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? CO2। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।